राजेंद्र राठौड़ और अरुण चतुर्वेदी ने किया, आपकी 1 इंच भी नहीं चली। मैं ऑन ओथ यहां पर खड़ा होकर कह रहा हूं, अगर मुझे गलत साबित कर दो तो जो कहो सो करने को तैयार हूं। आपने केवल अपनी एक पंचायत को कम ज्यादा कराने के लिए, परिसीमन में लेने के लिए सीएमओ तक आप चले गए। आपको कोर्ट ने कहा अप्रैल तक चुनाव कराने, और आप फिर सुप्रीम कोर्ट चले गए कि हम सक्षम नहीं है, कि हम सक्षम नहीं है। अगर हमने करवा दिया तो हमारा सुपड़ा साफ हो जाएगा। चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग है ना, इसको तो कठपुतली बना दिया इन्होंने। बार बार कहने के बाद में कि अप्रैल में चुनाव हो जाएंगे, आप सुप्रीम कोर्ट में गए हो कि ओबीसी आयोग रिपोर्ट नहीं दे रहा। कौन कह रहा है ओबीसी आयोग नहीं दे रहा? मैं गारंटी के साथ कहता हूं ओबीसी आयोग तैयार है रिपोर्ट, ये लेना नहीं चाहते, चुनाव से बचना चाहते हैं, यही एक बात है। जीते सांगानेर से पैसा दे रहे हो भरतपुर, और सीकर को और सबको गायब कर रखा है, गंगानगर को गायब कर रखा है। और आपने केवल और केवल, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे पंचायत राज का कोई भी स्कीम का पैसा हो, ये एफटीओ 2-2 महीने तक जारी नहीं होते। माननीय सभापति महोदय, ये इनकी स्थिति बनी हुई है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप इसमें सुधार कीजिए। आप परिसीमन 12-12 महीने तक कोई परिसीमन चलता है क्या? और परिसीमन कौन कर रहा है? कानूनन मुख्यमंत्री जी ने और कैबिनेट ने मदन दिलावर जी की अध्यक्षता के अंदर परिसीमन की कमेटी बनाई, मंत्रिमंडलीय कमेटी। मैं ऑन ओथ यहां पर खड़ा होकर कह रहा हूं, अगर मुझे गलत साबित कर दो तो जो कहो सो करने को तैयार हूं। राजेंद्र राठौड़ और अरुण चतुर्वेदी ने किया, आपकी 1 इंच भी नहीं चली। मुझे जो सूचना है, आपने केवल अपनी एक पंचायत को कम ज्यादा कराने के लिए, परिसीमन में लेने के लिए सीएमओ तक आप चले गए, और उसके बाद में सीएमओ के एक अधिकारी की बड़ी मेहरबानी हो गई। राजेंद्र राठौड़ जी ने आपत्ति की कि कौन होता है वो, हम लेकर के आए हैं अधिकार, हम ओटीएस में बैठ करके अधिकारियों के सामने हम करते हैं, और आपको उस अधिकारी ने जीवन दान दिया, वरना आपके खुद के विधानसभा क्षेत्र की एक पंचायत भी आप परिसीमन में ठीक नहीं करा सकते। इससे ज्यादा शर्म की क्या बात हो सकती है? मैं आरोप लगा रहा हूं सभापति महोदय, पंचायत राज के नाम से आपने जो कुंडा किया इस प्रदेश का, मैं समझता हूं इतिहास याद रखेगा, और आपको भुगतना भी पड़ेगा। एक वार्ड 3-3 हजार का, उसी पंचायत समिति में एक वार्ड 13 हजार का, ग्राम पंचायत 30 साल से बनी हुई है, आपने नाम चेंज कर दिया, उसका मुख्यालय चेंज कर दिया, सीमा नहीं मिल रही है, फिर भी ग्राम पंचायत में चले गए, सीमा नहीं मिल रही है, फिर भी पंचायत समिति का वार्ड बना दिया आपने, उसके अंदर गांव को डाल दिया। ये कौन सा परिसीमन है? और कह रहे थे ना मंत्री जी, बहुत बड़ी बड़ी बातें आप भी कर रहे थे, मुख्यमंत्री जी भी कर रहे थे, और खर्रा साहब ने तो बहुत ही कहा था 1 स्टेट 1 इलेक्शन। हो गया क्या 1 स्टेट 1 इलेक्शन? आपको कोर्ट ने कहा अप्रैल तक चुनाव कराने, और आप फिर सुप्रीम कोर्ट चले गए कि हम सक्षम नहीं है, कि हम सक्षम नहीं है। अगर हमने करवा दिया तो हमारा सुपड़ा साफ हो जाएगा। लेकिन लिख के ले लो, ये राजस्थान की जनता है, वो पिक्चर का डायलॉग है ना, ये पब्लिक है भाई साहब, ये पब्लिक सब जानती है, आपको बता देगी कि आपने क्या किया। क्या बात कर रहे हो आप अधिकारी कर्मचारियों का प्रमोशन नहीं कर सकते, आपकी डीपीसी नहीं करा पाए, माडा में हॉस्टल बने, वो हॉस्टल आप चालू नहीं कर पाए, 15वें वित्त आयोग का अब आगे अप्रैल से कौन सा प्लान लागू होगा, उसका कोई ऑप्शन ही नहीं आ रहा है ऑनलाइन, कोई प्लान नहीं बन रहा है सभापति महोदय, कोई प्लान नहीं बन रहा है, सब कुछ गुड़ गोबर कर दिया आपने। अरे पंचायत राज मंत्री इनको दे दो, किरोड़ी जी को, कोई छापे छुपे मार करके कम से कम हलचल तो मचाएं। आप बताओ, चुने हुए जनप्रतिनिधियों को हटा रहे हो, और मैं तो आरोप लगा रहा हूं इस सदन में, इन अधिकारियों के रीढ़ की हड्डी नहीं है, ये बीजेपी के सामने नतमस्तक हो गए हैं। और चाहे जब कोर्ट के आदेश के बावजूद भी उन अधिकारियों को वापस नहीं रखे। लाडपुरा में क्या किया आपने? आपको तो पता ही नहीं होगा, अधिकारी कर देते हैं, सीएमओ से फोन आ जाता है, आपको पता ही नहीं होगा। 3-3, 4-4 बार कोर्ट से आदेश लेकर के आगे, और दर्जनों आगे, और इनकी कार्यशैली बताऊं जनप्रतिनिधियों को कैसे करते हैं। एक एमएलए हैं हमारे रमेश खींची साहब,
विधायक है कटमूर से, ये एक चिट्ठी लिखते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी, श्रीमती संगम चौधरी कटुम्बर प्रधान, उनके ससुर व परिजनों द्वारा विधानसभा एवं लोकसभा चुनाव में पार्टी की खुली बगावत की थी, इसलिए इसको प्रधान पद से टर्मिनेट किया जाए। ये है, ये मॉडल है, इसको कहते हैं आपका मॉडल पंचायती राज का, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने और महात्मा गांधी जी ने जो सपने सजोए थे उसकी धज्जियां उड़ा रहे हो, अब कह रहे हो ताली पीट रहे हो। बैठाओ ना, बैठाओ, लंबा आदमी है, मैं थोड़ा छोटा आदमी हूं, मेरा कद छोटा है, इनका लंबा है। ऐसा है सारण साहब, आप तो मेरे समधी हो, समझा करो बात को। अगर राजेंद्र राठौड़ की बात चले और आप नहीं बोलो तो अगली बार क्या होगा आप समझते हो, इसलिए आपका बोलना जरूरी है यहाँ पर। तो गोविंद जी, आपके कितने साधु है, कितने समधी, ये तो क्लियर करो। चलो कर देता हूँ, अभी कर देता हूँ, जोगाराम जी का भी कर देता हूँ। मैं SIR कराई साहब, किसने कहा था आपको, किसने न्योता दिया था, कौन से पंडित ने मुहूर्त निकाला था? SIR कराने के बाद में आप पुरानी वोटर लिस्ट से चुनाव कराओगे, क्योंकि SIR में आपका ढक्कन बंद हो गया। SIR में आप लोग जो करना चाह रहे थे बेईमानी, वो नहीं हो पाई आपकी। ये चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग है ना, इसको तो कठपुतली बना दिया इन्होंने। शर्म की बात है कि रोजाना आप अपनी मंशा परिवर्तित करते हो, और जब हम लोग बात करते हैं तो कोई भी फोन उठाने के लिए तैयार नहीं है, कोई भी बात करने के लिए तैयार नहीं है। आपके बार बार कहने के बाद में कि अप्रैल में चुनाव हो जाएंगे, आप सुप्रीम कोर्ट में गए हो कि OBC आयोग रिपोर्ट नहीं दे रहा। कौन कह रहा OBC आयोग नहीं दे रहा? मैं गारंटी के साथ कहता हूं OBC आयोग तैयार है रिपोर्ट, ये लेना नहीं चाहते, चुनाव से बचना चाहते हैं, यही एक बात है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। आप बताइए, प्रतिनिधियों को हटाओ, एक साथ चुनाव कराएंगे, ये कौन सा मॉडल है भाई? कौन सी नीति बनाई आपने, कौन सा कानून बनाया एक साथ का चुनाव? ये कौन सी बात होती है? कोई ये नमो मॉडल है, बड़ा जोरदार नमो मॉडल आया है। सवाल ये है कि आप लोग किसी भी तरीके से चुनाव से बचना चाहते हो, और मंत्री जी आप तो बहुत सफाई की बातें करते हो। शरीर से स्वस्थ हो सकता है, लेकिन मन से भी स्वस्थ होना जरूरी है। मन से स्वस्थ जो नहीं होता है ना, वो चाहे दिन में 3 बार नहा ले, लेकिन विचार खराब ही आएंगे, विचार खराब ही आएंगे, ये मैं कहना चाहता हूं। अब आप बताइए, आप जाते हो, हमने इतना रुपया दे दिया, झाड़ू निकालो, झाड़ू निकालो, झाड़ू निकालो,